today's class. Today we will do the new concept, that is debit and credit. तो सुप्रभात सबको, शुरू करते हैं. The left side of an account is known as debit. It comes from the Italian word known as debito. And the right side of an account is known as credit. The term credit derived from the Italian word credito. तो डेबिट जो है लेफ्ट साइड होता है, क्रेडिट जो है राइट साइड होता है. तो डेबिट को इटालियन वर्ड है उसका, उससे डिराइव किया गया है. डेबिट को डेबिटो से डेबिट को डिराइव किया गया है, क्रेडिटो से क्रेडिट को डिराइव किया गया है. तो बस इतना ही है. ये राइट साइड रहता है, ये लेफ्ट साइड रहता है, और ये दोनों अकाउंटिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एंट्री लिखते समय. तो अभी थोड़ा हम गोल्डन रूल्स जान लेते हैं, तो आपको थोड़ा सुविधा होगा. तो गोल्डन रूल्स पहले जान लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर लिखेंगे. Golden rules of different account. There are normally we know three accounts: personal, real, nominal. Personal account, debit is the receiver, credit is the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो ये है नॉमिनल, इसका हो गया डेबिट और इसका हो गया क्रेडिट. ये डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है, ये क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है. तो शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं. तो पर्सनल अकाउंट का जो है वो डेबिट सारे रिसीवर जितने हैं, मतलब जिनको मिल रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं, उनको डेबिट लिखा जाएगा, वो है रिसीवर्स. और जो गिवर है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो दे रहा है. क्रेडिट का मतलब घटना, कम जाना. क्रेडिट डेबिट का मतलब बढ़ना. डेबिट का मतलब सिंगल लैंग्वेज है बढ़ जाना. क्रेडिट मतलब कम जाना. बस ऐसे याद रखिए. तो रियल में हमारा जो है व्हाट कम्स इन, मतलब जो अंदर आता है, जो अंदर आता है वो है डेबिट. व्हाट कम्स इन. व्हाट गोस आउट, जो चला जाता है वो क्रेडिट हो जाता है, वो कम जाता है, क्योंकि वो चले जाता है तो वो कम जाता है. जो आता है वो बढ़ जाता है. व्हाट गोस आउट, गोस आउट. तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा. ऐसे बिल्कुल भी याद मत रखना कि लॉस है कम जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ऐसे मत याद रखना. लॉस हमेशा डेबिट होता है और एक्सपेंस भी डेबिट होता है. और सारे इनकम एंड गेन वो क्रेडिट हो जाएगा. यस, इसमें भी उल्टा याद रखना, क्योंकि जो गेन है वो बढ़ता है. आप सोचेंगे गेन तो बढ़ता है ना, तो अब मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा. ऐसे ही लिखा जाता है. ये क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेन आता है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं. तो ये है हमारे गोल्डन रूल्स. गोल्डन रूल्स. तो अब हम गोल्डन रूल्स समझ गए. अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करते हैं. Proprietor. What do you mean by the term proprietor? Proprietor is a person who makes investments and bears its fruit on the business. Normally language में proprietor है owner. Owner of the business is the proprietor. तो प्रोपरेटर का मतलब है जो ओनर है वही प्रोपरेटर है. सिंपल आप समझ गए. मतलब अगर जो बिजनेस ओनर है तो उसको प्रोपरेटर भी कहा जाता है. तो दो अलग अलग मीनिंग, ओनर और प्रोपरेटर सेम ही मीनिंग है. प्रोपरेटर कुछ अलग नहीं है. तो अभी जो हम और एक टॉपिक को प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट है एंट्री. एंट्री मतलब क्या. एंट्री इज ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री. मतलब आप जो भी चीज लेते हो या देते हो वो उसको वो अगर बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो वो एंट्री होता है. तो यही सिंपल लॉजिक है. जो एंट्री है, जो चीज हम या तो हम देते हैं या तो लेते हैं, या तो जो ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है उसे ही आप सिंपल वर्ड्स में एंट्री बोल सकते हो. सिंपल वर्ड्स में, ऐसे नहीं कि पूरा पूरा एंट्री ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं है.
तो ट्रांजैक्शन जो जो होता है वो एंट्री में लिखा के रिकॉर्ड किया जाता है, तो ताकि हमें याद रहे कि क्या अंदर आया और क्या बाहर गया। यही है एंट्री और कुछ नहीं है। तो अभी हम थोड़ा डीप में अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के बारे में थोड़े डीप से, ताकि आपको नॉलेज मिले कैसे क्या होता है। Increase in asset is a debit because it increase means बढ़ना। ठीक, तो इंक्रीज इन एसेट, तो मैं पहले सिंपल टर्म्स लिख लेता हूँ। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी और इनकम। ठीक है, तो अभी हमने सुना एसेट। अगर एसेट को मैंने इंक्रीज किया, सिंपल वर्ड्स, मैंने एसेट को इंक्रीज किया तो वो डेबिट होगा। एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लेते हैं। Increase in expenses and losses, debit. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने आपको गोल्डन रूल्स के नॉमिनल वाले में बोला था कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है वो डेबिट होते हैं। अगर वो इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, अगर वो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही एसेट में ही होता है, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन सुन के फिर से Decrease in asset is a credit. अभी मैंने डिक्रीज कर दिया एसेट को तो वो क्रेडिट होगा। अगर वो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, इधर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, इधर भी डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। बस Increase in liability, credit. ये थोड़ा उल्टा है। इंक्रीज हो गया अगर लायबिलिटी तुम्हारा बढ़ गया, मतलब तुमने जो लोन लिया या बैंक से जितने लोन लिए आप और भी लोन लिए, लोन लेते लेते गए तो लोन बढ़ते बढ़ते गया, यानी लायबिलिटी बढ़ते बढ़ते गया। जब लायबिलिटी बढ़ते बढ़ते जाएगा तो आप ऐसे मत सोचना कि लायबिलिटी बढ़ गया तो डेबिट मार दो, नहीं, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी घटा तो वो डेबिट होता है। Increase in income or revenues, credit. इनकम भी लायबिलिटी की तरह चलता है। इनकम बढ़ा तो क्रेडिट होता है, वो डेबिट नहीं होता है। इनकम बढ़ गया तो वो डेबिट होता है। अगर इनकम घट गया तो वो डेबिट होता है। इनकम बढ़ गया तो वो क्रेडिट होता है, इनकम घट गया तो डेबिट होता है। बस यही है। Decrease in liability, debit. तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, बस। तो एक बार फिर से छोटा सा रिकैप। एसेट्स बढ़ा, डेबिट, घट गया क्रेडिट, बढ़ गया डेबिट, घट गया क्रेडिट, बढ़ गया क्रेडिट, घट गया डेबिट, बढ़ गया क्रेडिट, घट गया डेबिट, बस। तो अभी एक छोटा सा रिकैप भी सुन लेते हैं, धीरे धीरे से थोड़ा सुन लेते हैं एक रिकैप। Debit. What do you mean by the term debit? Debit means the left side of an account is called debit. The term debit comes from an Italian word debito, credit. The right side of an account is called credit. The credit has been derived from an Italian word credito, proprietor. What do you mean by the term proprietor? Proprietor is a person who invests money into the business as capital and bears and takes all fruits of the business. He is known as proprietor. In common word, proprietor means the owner of a business is known as proprietor. Entry. What do you mean by the term entry? Entry means a transaction and an event when recorded in the books of an account is known as entry. Now, golden rules of account. In personal account, debit is the receiver, credit is the giver, and in real account, debit what comes in, credit what goes out. In nominal account, all expenses and losses, and debit and credit all incomes and gains. Increase in asset comes under debit and decrease in asset goes under credit. Income in expenses and losses debit, decrease in expenses and losses credit. Increase in liability is credit, decrease in liability is debit. Decrease in expenses and losses is credit. Thank you. तो Thank अभी you का for watching the video.
Thank you for watching the video. Please subscribe, like and share, and make sure you click the bell icon and do it on all notifications. So thank you. So let us stop it here. Bye bye. Have a nice day. Stay safe. Stay home. And you can even comment in the YouTube comment section for asking us doubts. We will clarify you. Thank you.